नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। मैं इसमें केवल कविताएं नहीं लिखती हूँ, इसमें मैं साईं बाबा से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित ज्ञान चर्चा करती हूँ और कार्तिक की कथाएं भी कहती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ और सामान्य चीज़ों पर वार्तालाप भी करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें पसंद आती हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। तो आज की जो हम कथा कह रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी ना किसी कथा को अवश्य कहना और सुनना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी कि कथाएं सब एक ही होती हैं। बुक्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन कथाओं में होता है, लेकिन उनका जो थीम होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, जो उनकी शिक्षा होती है, वो एक ही होती है। शब्दों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव फर्क होता है, लेकिन कथा का मुख्य उद्देश्य वही होता है। तो आज की जो कथा है वो है पंचभिखु की। एक सेठ की बहू थी, वो प्रतिदिन कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करती थी। प्रातःकाल तारों की छाँव में वो तालाब पर गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए आती थी। तो वहाँ पर राजा का लड़का भी स्नान के लिए आया करता था, राजकुमार। अब राजकुमार ने ये कह रखा था कि मेरे नहाने से पहले यहाँ कोई नहाना है, मतलब कि मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ, सबसे पहले स्नान मैं करूँगा। लेकिन सेठ की लड़के की बहू पहले से ही कर जाया करती थी। एक दिन राजकुमार आ रहे थे और सेठ के बेटे की बहू जा रही थी स्नान करके। बहुत शोर सुना, आवाज़ें सुनी, क्योंकि राजकुमार आ रहे थे नहाने के लिए। शोर को सुन करके सेठ की जो बेटे की बहू थी वो जल्दी जल्दी चली गई और जल्दी में अपनी माला मोतियों की वहीं भूल गई। अब राजकुमार ने देखा, बोला अरे जिसकी माला इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। उसके मन में ऐसी भावना आ गई और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो 5 रात मेरे पास आएगी, क्योंकि कार्तिक माह पूर्ण होने में केवल 5 ही दिन शेष थे। तो सेठ की बहू ने कहा कि हाँ ठीक है, उनको सूचना भेज दो, मैं 5 दिन आऊँगी, लेकिन साख भरने के लिए कोई साक्षी होना चाहिए। तो राजा के बेटे ने वहाँ पे एक पिंजरे के अंदर तोता लटका दिया पेड़ पर और वहाँ नीचे बैठ गया। सेठ के बेटे की बहू आई स्नान करने के लिए और जैसे ही वो स्नान करना चाह रही थी, पहली पैड़ी पे ही पैर रखते ही उसने कहा, यह कार्तिक माह के राय दामोदर, यदि मेरा सत है और मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरा सत रखना और इस राजकुमार को नींद आ जाए। उसको नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। अब जब सुबह उसकी आँख खुलती है थोड़ी देर बाद, तो वो तोते से पूछता क्या वो आई थी। उसने कहा आई थी। बोले कैसी थी, कि बहुत सुंदर थी, कमल जैसा उसका रंग था, आंखें मृगनयनी जैसी और बहुत सुंदर थी। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर सोऊंगा ताकि दर्द की वजह से मैं सो ना पाऊँ और उसको देख पाऊँ। उसने अपनी उंगली को चीर लिया। सेठ के बेटे की बहू आई, उसने फिर दोबारा वही प्रार्थना की भगवान से कि मेरा सत रखना, अगर मैं सही पतिव्रता हूँ तो। दूसरे दिन भी उसकी उंगली चिरी हुई थी, लेकिन वो सो गया, उतना समय के लिए सो गया। फिर उसने पूछा तोते से कि वो आई थी, तोते ने कहा आई थी। तीसरी रात उसने कहा कि उंगली काट के भी मुझे नींद आ गई। तो वो कहता मैं अपनी आंखों में मिर्चें डाल दूंगा ताकि नींद मेरी आंखों के पास आए ना। मिर्चें डाल ली आंखों में, लेकिन सत्य जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है। ईश्वर की शक्ति बहुत बड़ी होती है। फिर उसने बहू ने वही प्रेयर की कि मेरा सत रखो। उसको आँख में मिर्च डालने के बाद भी राजकुमार को नींद आ गई। फिर उसने पूछा तोते से कि वो आई थी, उसने कहा आई थी।
अब चौथे दिन उसने कहा कि आज मैं बिना बिस्तर सोऊंगा, बिस्तर ही नहीं लगाऊंगा नीचे, तो मुझे आराम नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। वो बिना बिस्तर के बैठा रहा, लेकिन वो सती थी, पतिव्रता थी, वो किसी पराये पुरुष का मुंह ही नहीं देखती थी। तो फिर वो आई और नहा के पूजा करके चली गई। फिर उसने पूछा तोते से, राजकुमार ने, कि आई थी क्या आई थी। अब अंतिम दिन, 5वां दिन, तो राजकुमार ने कहा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा और बिल्कुल नहीं सोऊंगा। वो अंगीठी जलाकर बैठ गए, लेकिन सेठ की बेटे की बहू आई और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कार्तिक माह के राय दामोदर, तुमने मेरी 4 दिन इज्जत रखी, सम्मान रखा, आज 5वां दिन है, अंतिम रात है, आज भी मेरा सत रख लेना, मेरा मान रख लेना। और फिर सो गया राजकुमार तो, और वो नहा धो के आराम से चली गई। फिर उसने अपने ससुर से कहा, पिता से, कि आप जाकर के राजा से बोलो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मुझे लौटा दें। तो उसकी माला लौटा दी। थोड़े दिन बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में, तड़फने लगा, वो जलन होने लगी बहुत। तो राजा ने पंडितों को बुलवाया, उससे पूछा कि भाई मेरे बेटे को ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसने किसी पतिव्रता सती स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसका मार्ग बताओ, रास्ता बताओ कि ये कैसे ठीक होगा। उसने कहा कि उसी पतिव्रता स्त्री को ये धर्म की बहन की नज़र से देखे और उसके नहाए हुए पानी में नहाएगा तो ये ठीक होगा। तो राजा फिर गए सेठ के घर और बोले कि भाई ऐसे ऐसे अपने बहू के नहाए हुए पानी में इसको नहलाना है। तो सेठ ने कहा कि नाली के नीचे यहाँ पर बिठा दो, अंदर मेरी बहू नहाएगी और इस पानी इसके ऊपर गिर जाए। और वो वहाँ नहाया और ठीक हो गया। जैसी कृपा उस भाई पर की, सब पर करना। जय